अपना मेन काम करते करते या अपना मेन बिजनेस करते करते आपकी साइड से कुछ बिजनेस या नया इनकम आने लगे तो कितना मजा आ जाए। जी हाँ, आज के इस वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन 20 टॉपिक्स की बात करने वाले हैं जो आप सिर्फ 1 से 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट करके हजारों लाखों की कमाई कर सकते हैं। यकीन मानिए मेरा, इस पूरे 20 टिप्स में से कोई ना कोई एक ऐसा टिप जरूर होगा जो आपके स्किल से मैच करेगा और आप पाएंगे कि आप उस एक्टिविटी को कर सकते हैं, आप उस बिजनेस को कर सकते हैं और आप भी हजारों लाखों कमा सकते हैं एक्स्ट्रा इनकम के रूप में। इस वीडियो को पूरा देखिए। टोटल 20 टिप्स में से जहां कहीं भी आपको ऐसा लगे कि ये वाला टॉपिक या ये वाला बिजनेस आइडिया आपके स्किल से मैच करता है, आप वहीं पे रुक जाइए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, विचार कीजिए उस पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के बारे में और आगे बढ़िए अपनी लाइफ को बड़ा बनाने के लिए। जी हाँ, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो फटाफट। टिप नंबर 1, फ्रीलांस राइटिंग। अगर आपके अंदर राइटिंग स्किल्स है या आपके अंदर बोलने के स्किल्स है, आप उसको शब्दों में पिरोइए और उसका फ्रीलांस राइटिंग कीजिए। बहुत सारे आज के डेट में कंपनीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन है जिनको कंटेंट राइटर की जरूरत होती है और उनको अच्छे राइटर्स नहीं मिलते हैं। तो आपके अंदर अगर राइटिंग स्किल्स की कैपेबिलिटी है तो आज ही फ्रीलांस राइटिंग शुरू कीजिए। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, आपको फ्रीलांस राइटर्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट टिप नंबर 2, ग्राफिक डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन बहुत ही पुराना आइटम है, लेकिन आज की डेट में भी ग्राफिक डिजाइन बहुत सारे लोगों को चाहिए। खासकर आप देख सकते हैं आज की डेट में विजुअल मार्केटिंग बढ़ गई है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, हर जगह पे टीवी न्यूज चैनल हो, हर जगह पे ग्राफिक डिजाइन दिखाई जाती है, इन्फोग्राफिक्स दिखाई जाती है ताकि देखने में मजा आए। तो ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई। आपके अंदर स्किल्स है, आप पार्ट टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं। टिप नंबर 3, ऑनलाइन ट्यूशन। बहुत ही पुराना आइटम है ट्यूशन पढ़ाना। पार्ट टाइम में स्टूडेंट्स हमेशा से ही ट्यूशन पर आते रहे, लेकिन आज की डेट में ऑप्शंस बढ़ गए हैं, यानी कि ऑनलाइन टीचिंग भी आप कर सकते हैं। आप अपना खुद का ही एक वेबसाइट क्रिएट कीजिए या फिर सिंपल सा एक गूगल आईडी क्रिएट कीजिए, यानी जीमेल आईडी क्रिएट कीजिए। गूगल मीट पे जाइए, लिमिट नहीं है, वहां पे आराम से जाइए, फ्री वर्जन यूज कीजिए। सैकड़ों स्टूडेंट्स को एक साथ आप ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं और उस 1 घंटे की पढ़ाई के बदले आप समझ सकते हैं कितना कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 4 में। टिप नंबर 4 है वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट का मतलब है कि आपके अंदर कोई स्किल्स है। मान लीजिए आपको ईमेल राइटिंग आती है, मान लीजिए आपको डॉक्यूमेंट राइटिंग आती है, मान लीजिए आपको चीजों को सजाना आता है। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको ऐसे असिस्टेंट्स की जरूरत होती है। उनकी ईमेल को सिंक्रोनाइज कर दें, उनका प्लानिंग कर दें। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट और जैसे कि पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं, उनकी जगह वर्चुअल असिस्टेंट, उनके पूरे दिनचर्या को आप रूटीन में बना के उनको हेल्प कर सके। ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, लेकिन इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप जान सकते हैं कि 2019 के कोविड के बाद से बहुत सारे एंटरप्रेन्योर आए हैं मार्केट में और बहुत सारे लोगों को ऐसे असिस्टेंट की जरूरत है। आपके अंदर स्किल्स है, 1 से 2 घंटे के अंदर ये पूरा काम कर सकते हैं और हजारों लोगों को आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 5 में। स्टार्ट कीजिए अपना कुछ ऑनलाइन सेलिंग थिंग। जी हाँ, आज के डेट में फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है और न जाने कितने ही ऑनलाइन शॉपिंग के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जहां पे आप एज अ सेलर अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। आप शुरुआत सिर्फ छोटे से आइटम से कर सकते हैं। लेट से आपको टी शर्ट पसंद है, आप सिर्फ टी शर्ट की कैटेगरी बनाइए, मार्केट से लेके आइए और उसे रीसेल कीजिए विद योर ओन लोगो, ओन ब्रांडिंग। अगर आप शुरू में लोगो ब्रांडिंग भी नहीं करना चाहते हैं, कोई वाइट लिस्टिंग पे नहीं जाना चाहते हैं, सिंपल सा मार्केट से प्रोडक्ट खरीदिए, उसी प्रोडक्ट को लिस्टिंग कीजिए और बेच डालिए। एक मैन्युफैक्चरर जिस टी शर्ट को सिर्फ 100 रुपए में बनाता है वो मार्केट में आराम से 300 रुपए में बिकता है। बीच का मार्जिन 200 रुपए। बीच में बहुत सारी चीजें हैं, सेल है, उसको घर तक पहुंचाना है, चीजें हैं, उतना मार्जिन आपको नहीं मिलेगा ऑफकोर्स, लेकिन आप एक बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। और यकीन मानिए ये पार्ट टाइम है। जी हाँ, इसमें फुल टाइम करने की कुछ भी जरूरत नहीं होती है। अगर आप ऑनलाइन साइट्स के साथ लिस्टेड हैं तो आपको दिन भर में एक बार अपना प्रोडक्ट चेक करना है और उसकी लिस्टिंग करनी है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी पैकेजिंग करनी है और उसकी शिपमेंट कर देनी है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 6। जी हाँ, बेहतरीन है अगर आपके अंदर कलाकारी है फोटोग्राफी की। आज की डेट में मोबाइल फोटोग्राफी, कैमरा फोटोग्राफी और हर तरह के डिफरेंट टाइप की फोटोग्राफी प्रचलन में है। पहले सिर्फ वेडिंग की फोटोग्राफी होती थी, अभी प्री वेडिंग और पोस्ट वेडिंग की फोटोग्राफी भी होने लगी है। पहले सिर्फ बेबी के आने पे फोटोग्राफी होती थी, अभी प्री प्रेगनेंसी और प्रेगनेंसी की फोटोग्राफीज भी होने लगे। तो कितनी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई है फोटोग्राफी में और यकीन मानिए इसके लिए पूरे दिन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पार्ट टाइम में थोड़ा थोड़ा करके भी करते हैं तो भी आप महीने में एक अच्छी खासी इनकम कमा सकते हैं साइड इनकम के रूप में। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 7। टिप नंबर 7 कहता है लैंग्वेज स्किल की ट्रेनिंग। अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के आप एक्सपर्ट हैं, आप हिंदी के एक्सपर्ट हो सकते हैं, तमिल के, तेलुगु के, कन्नड़ा के, इंग्लिश के, संस्कृत के, उर्दू के या किसी भी अन्य भाषा, बंगाली के, उड़िया के, असमीज के,
आप किसी भी भाषा के एक्सपर्ट हैं, उन भाषाओं को सिखाने वाले लोगों की जरूरत है। जी हाँ, मान लीजिए कि आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे ऐसे लोगों की जरूरत है जो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। सेम गोज इन द साउथ इंडिया। लेट्स से कि आप हैदराबाद में रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, चेन्नई में रहते हैं, वहाँ पे अच्छी हिंदी बोलने वाले लोगों की जरूरत है। अगर आप उसकी कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं और ऑनलाइन भी शुरू कर देते हैं, कोचिंग क्लासेस शुरू कर देते हैं, आप बेहतरीन एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। जी हाँ, ये साइड हसल आपको न केवल बड़ा पैसा बना के देता है बल्कि आपको एक नया तरीका भी लाइफ जीने का देता है। टिप नंबर 8 में कंसल्टेशन। आपके अंदर एक्सपर्टीज है किसी खास फील्ड की। मान लीजिए आप मैनेजमेंट टीम का हिस्सा हैं, आप एक एक्सपर्ट इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं। आप नॉर्मल जो आपकी जॉब है या आपका जो बिजनेस है उसके अलावा उन्हीं चीजों की आप कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। सेम उसी चीज की। ध्यान रखिए, आपको कुछ भी नया नहीं करना है। मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के पद पे हैं, तो मैनेजर कैसे बने या एक मैनेजर बनने के लिए क्या स्किल्स की जरूरत होती है, उसकी आप कंसल्टिंग कर सकते हैं ऑनलाइन ऐप के थ्रू, ऑनलाइन वेब के थ्रू, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, और कुछ ना मिले तो गूगल मीट और टीम्स मीट तो अवेलेबल है, उसके थ्रू आप कंसल्टेशन कर सकते हैं और साइड में एक बड़ा इनकम कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 9 में, फिटनेस ट्रेनिंग। आज के डेट में लोगों के अंदर अपने हेल्थ को लेके अवेयरनेस बढ़ी है। लोग चाहते हैं कि स्वस्थ रहें, बॉडी अच्छी बनाएं, अच्छी एक्सरसाइज करें। लोग योगा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग फिटनेस सेंटर जा रहे हैं और डिफरेंट तरह के फिटनेस एक्सपर्ट्स की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम आज की डेट में यह है कि 4 दिन 5 दिन 10 दिन लोग जिम जाते हैं, उसके बाद ये काम खत्म हो जाता है। लेकिन अगर आप इसकी कंसल्टिंग ऑनलाइन शुरू कर दें, लेट्स से एवरी डे इन द मॉर्निंग 6 o'clock यू डू 1 hour का फ्री ट्रेनिंग फॉर एवरीवन। सोच के देखिए वहां उस प्लेटफॉर्म से आपके कितने लोग आपके साथ जुड़ेंगे और फ्यूचर में वही लोग आपके साथ पेड सर्विसेज के थ्रू भी जुड़ जाएंगे और आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। टिप नंबर 10, ब्लॉगिंग या वीडियो लॉगिंग। न केवल आप खुद ब्लॉगिंग कर सकते हैं बल्कि आप ब्लॉगर भी बन सकते हैं एज अ राइटर और एज अ वीडियो असिस्टेंट एडिटर। जी हाँ, जरूरी नहीं कि हर कुछ आप खुद ही करें, खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करें या खुद ही राइटिंग कंटेंट राइटिंग करें। आप उसमें असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक प्राइमरी वीडियो एडिटर हूँ, मैं एक प्राइमरी रूप में मैं वीडियो बनाता हूँ और मुझे असिस्टेंट की जरूरत है वीडियो एडिटिंग के लिए या फिर कंटेंट राइटिंग के लिए, मुझे कंटेंट राइटिंग में हेल्प कर सकते हैं। इसी तरह से पूरी दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो आज के डेट में ब्लॉगिंग कर रहे हैं और उनको असिस्टेंस की जरूरत है। आप एक बार अपना वेबसाइट बनाइए, लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए, आपकी लीड बननी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 11 में, बेबी सिटिंग या प्री नर्सरी स्कूल्स। जी हाँ, प्री नर्सरी या नर्सरी स्कूल्स जहाँ पे बच्चे बेसिकली पढ़ने नहीं जाते हैं। इसके लिए सिर्फ आपको बेबी सिटिंग एक्सपर्ट होने की जरूरत है। अगर आपने प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग या प्री नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कर रखी है तो ऑफ कोर्स वो बेनिफिट करेगा आपको। लेकिन यहाँ पे बच्चे ज्यादातर पढ़ने नहीं जाते हैं, उनको सिर्फ इसलिए रखा जाता है ताकि उनकी टेक केयर की जा सके। 2 घंटे 3 घंटे वो बच्चों को बैठने की आदत हो और पेरेंट उस टाइम पे कुछ अलग काम कर रहे होते हैं। 2 फायदे होते हैं, पेरेंट को वो टाइम मिलता है जहाँ पे वो कुछ और कर रहे होते हैं और बच्चे उस समय ग्रूम हो रहे होते हैं। अगर आप ये साइड की चीज शुरू करते हैं ना, आपको हार्डली 2-3 घंटे का काम करना होता है इन तरह के स्कूल से बेबी सिटिंग या बेबी सिटिंग में, लेकिन एक अच्छा खासा इनकम इससे क्रिएट होता है। तो यकीन मानिए ये आइडिया बहुत ही बेहतरीन है, इस पर ट्राई कीजिए, जरूर आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 12 में, हैंडमेड क्राफ्ट्स। जी हाँ, अगर आपके अंदर स्किल्स है, आप हाथों से बनाई हुई कोई चीज अगर हाथों से बनाना जानते हैं, अगर कुछ चीजों को बनाइए, उसे ऑनलाइन सेल कीजिए। हैंड क्राफ्ट्स के आज के डेट में हजारों में पैसे मिलते हैं। 20, 25, 30, 40 रुपए में बनाया गया सामान आराम से 500, 1000, 1200, 1500 या 2000 रुपए में बिकता है, क्योंकि हैंडमेड चीजें आज के डेट में कम होती जा रही हैं, लोगों के अंदर स्किल्स कम होती जा रही है और इसी वजह से डिमांड वर्सेस सप्लाई के नियम के अकॉर्डिंग इसकी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है और रेट ज्यादा हो सकती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 13 में। ये बहुत ही बेहतरीन टिप है और ये तो मैं यकीन मानता हूँ कि इसमें आप जरूर एक्सपर्ट होंगे और आप कर भी पाएंगे। ये है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट का मतलब क्या है? आपको फेसबुक चलाना आता है, आपको यूट्यूब चलाना आता है, आपको इंस्टाग्राम चलाना आता है, आपको रील्स बनाना आता है। इन सब चीजों के लिए ना आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस को लोगों की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके खुद के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ही नहीं। तो सबसे पहला आप असिस्टेंस दे सकते हैं कि उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, जिन लोगों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहां पे रेलेवेंट कंटेंट रेगुलरली पोस्ट नहीं होते हैं, बिकॉज उनके पास ना वैसे एम्प्लॉयज हैं ना वैसी टीम है। तो आप एज अ फ्रीलांसर उनको हेल्प कर सकते हैं उन कंटेंट को क्रिएट करने में और रेगुलर पोस्टिंग करने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। कुछ नहीं करना है, आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप होना चाहिए, उनकी यूजर आईडी एंड पासवर्ड होगा, बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू मिलेगा और आप उनके लिए रेगुलरली मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से आप मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ सर्विसेज दे सकते हैं।
ये पार्ट टाइम में बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 14 में। आप अगर टेक सेवी हैं, अगर आपको वेब डेवलपमेंट आता है, अगर आपको ऐप डेवलपमेंट आता है, तो इससे बेहतरीन तो और कोई बात ही नहीं है। आप ऑलरेडी जॉब होल्डर हैं, कहीं काम करते हैं आईटी फंक्शन में, आप साइड में अपनी एक वेबसाइट बनाइए और उसको प्रमोट कीजिए। आज के डेट में हजारों लोग ऐसे हैं जिनको अपना खुद का वेबसाइट चाहिए, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, फिर भी लोगों को एक असिस्टेंस की जरूरत होती है। लोग नहीं चाहते हैं कि ये हसल खुद से किया जाए, और उनको अगर कोई असिस्टेंस दे देना कम पैसों में, हाथों हाथ खुशी खुशी लोग लेंगे ये सर्विस। तो एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना शुरू कर देंगे। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 15 में, ड्राइविंग एंड डिलीवरी सर्विसेज। अगर आपको बाइक चलाना आती है, कार चलाना आती है, तो आप बेहतरीन ड्राइविंग के थ्रू भी कमा सकते हैं पार्ट टाइम में, जैसे ओला उबर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जब दिल करे उसी टाइम पे ड्राइविंग कीजिए, पार्ट टाइम में एक्स्ट्रा इनकम। और अगर आप चाहे तो डिलीवरी सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ऐसे बहुत से सर्विसेज हैं जिनको ऑन टाइम डिलीवरी की जरूरत होती है और वो पार्ट टाइमर्स भी हायर करते हैं। आप चाहें तो इसका इस्तेमाल करके हजारों रुपए एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 16, इवेंट प्लानिंग। ये थोड़ा टेक्निकल है, इवेंट प्लानिंग हर किसी के बस की चीज नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी स्किल्स है ना, आप बहुत सारे इवेंट मैनेज करते रहे स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, और आज की डेट में अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी करने में हेल्प करते हैं, तो ये आपकी बेहतरीन स्किल्स है। और ये स्किल आपको मार्केट में हजारों रुपए दिला सकता है सिर्फ प्लानिंग के। आप अपनी एक वेबसाइट बनाइए, लोगों को प्रमोट कीजिए कि मैं इवेंट प्लानिंग करके देता हूँ, आपको कुछ और करना नहीं, सिर्फ आप इवेंट प्लान करके देंगे। सिर्फ इवेंट प्लान करने के लिए भी आप हजारों रुपए की फी ले सकते हैं अगर पॉपुलर हो गए तो। आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 17, गार्डनिंग। गार्डनिंग एक ऐसी स्किल्स है ना जो हर किसी को चाहिए होती है। आप हर कोई चाहता है कि उसके घर में छोटा सा गार्डनिंग हो, कुछ फ्लावर पॉट्स हो, उसमें फूल खिले, उसमें हरे भरे प्लांट्स लगें। शौक तो हर किसी को है, लेकिन उसको सजा के कैसे रखा जाए और उसको किस प्रकार से उसे मैनेज किया जाए, ये हर किसी को नहीं आता है। अगर आपके अंदर ये स्किल्स है, आप शुरुआत कर सकते हैं अपने आस-पास के कॉलोनी से। जहां आप जिस कॉलोनी में, सोसाइटी में रहते हैं, वहां के लोगों को टिप देना शुरू करें। शुरू में फ्री में सर्विसेज आपको देनी होंगी, लेकिन बाद में यही सर्विस आपकी ऑन डिमांड होंगी और आप उसके लिए चार्जेस कर सकते हैं। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 18, कुकिंग एंड टिफिन सर्विसेज। ये बड़ा ही ट्रेडिशनल है लेकिन बहुत ही बेहतरीन है। जी हाँ, कुकिंग आज की डेट में महिलाओं के लिए तो बेस्ट है, और आज की डेट में पुरुष भी ऐसे हैं जो जानते हैं कैसे कुकिंग की जाती है। अगर आपको कुकिंग आती है, आप सुबह का नाश्ता पार्ट टाइम में कर सकते हैं, दोपहर का खाना पार्ट टाइम में कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब जैसा लगता है, लेकिन इसको पार्ट टाइम में भी किया जा सकता है विद दी हेल्प ऑफ फ्यू स्टाफ्स। अगर आपके पास अच्छे कुछ स्टाफ हैं, 1-2 स्टाफ जो अच्छी कुकिंग कर सकते हैं और बर्तन सफाई कर सकते हैं, तो आपको कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत कम कॉस्ट में अच्छी मार्जिन पे अच्छा काम कर सकते हैं। वहां पर आपको पैसे भी मिलेंगे और आपके खाने का खर्च भी निकल जाएगा, है ना ये एक बेहतरीन। अभी बढ़ते हैं आगे टिप नंबर 19 में। 19 कहता है ऑनलाइन एक्सपर्टीज। आपके अंदर जो भी स्किल्स है उसके ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दीजिए। शुरू में नहीं आएंगे व्यूअर्स, शुरू में नहीं आएंगे कस्टमर्स, शुरू में नहीं आएंगे स्टूडेंट्स, लेकिन यकीन मानिए आपके अंदर जो स्किल्स है आपने भी कहीं ना कहीं से सीखी है, और उसे सिखाने वाले लोगों की कमी है मार्केट में। अगर आप इसकी शुरुआत करते हैं तो आप फर्स्ट गोअर होंगे, फर्स्ट मूवर होंगे, और वो समय बहुत ही नजदीक आएगा जब साइड में आपकी इसका इनकम आनी शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए, ये फुल टाइम जॉब की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो साइड इनकम की बात कर रहे हैं। सुबह के 2 घंटे या शाम के 2-4 घंटे आप इस्तेमाल करके अगर हजारों लाखों में कमा लेते हैं तो इससे बेहतरीन और क्या है। आगे बढ़ते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जी हाँ, टिप नंबर 20 कहता है रेंट योर स्पेस। अगर आपके पास जगह खाली है, अगर आपके पास घर है, मकान है, एक्स्ट्रा रूम खाली जिसकी कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, पूरा का पूरा घर खाली पड़ा है, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, उसे कमर्शियल स्पेस में अगर आप कन्वर्ट कर सकते हैं तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। कमर्शियल में बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, और अगर वो कमर्शियल नहीं भी हो सकता, रेसिडेंशियल सोसाइटी है, देन ऑल्सो यू कैन हैव सम रेंटेड वर्क देयर। देखिए, सिंपल सा रेंट लगाना तो बहुत अच्छी बात है, लोग लगा ही देते हैं, वो तो लग जाता है, किराए पर चढ़ जाती है। मैं वैसी बात कर रहा हूँ जिसमें आप थोड़ा ट्रेडिशन से हट के कुछ करने वाले हैं, जहाँ पे आम लोगों को सिर्फ रेंट पे देने की जगह कुछ अलग तरीके से आप घर को सजा के किसी को देते हैं, या फिर उसी में आपको छोटा सा बिजनेस आइडिया सेटअप करके देते हैं, तो इससे बेहतरीन और कुछ हो ही नहीं सकता। जी हाँ, तो हमने डिस्कस किया फटाफट ये 20 टिप्स। मुझे यकीन है आपको इसमें से कोई ना कोई टिप जरूर पसंद आया होगा। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कौन सा टिप इसमें पसंद आया। इसी के साथ अभी यहीं से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।